वेलकम बैक टू एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर ऑफ 3। इस क्वेश्चन में tan a प्लस बी इक्वल टू रूट ऑफ 3 दिया है। tan a माइनस बी इक्वल टू 1 रूट ऑफ 3। a प्लस बी और a माइनस बी को थीटा कंसीडर करते हुए हम लोग a प्लस बी रूट 3 इज द वैल्यू ऑफ tan 60, इसलिए a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan a प्लस बी थीटा, इफ दिस इज रिटन एज tan थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 3, देन थीटा विल बी 60 डिग्री, इसलिए a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री होगा और a माइनस बी 30 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, हमने यहाँ पर a प्लस बी को थीटा लेट किया हुआ है और a माइनस बी थीटा लेट करते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 tan 30 पे होता है। तो a प्लस बी tan 60 होगा, a माइनस बी tan 30 होगा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की तरह। 2a इक्वल टू 90, दिस इज बाई एडिंग टू इक्वेशंस। a इक्वल टू 90/2, this will be 45 डिग्री। वैल्यू ऑफ a is 45 डिग्री। a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। we get b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री और ये आ जाएगा b 15 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ a 45 डिग्री होगी, वैल्यू ऑफ b 15 डिग्री होगी। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर ऑफ 4, पार्ट फर्स्ट, वी हैव टू टेल हियर वेदर दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, एंड आल्सो वी हैव टू जस्टिफाई, इनको जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट पार्ट इज साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी इक्वल है कि नहीं। तो दिस इज नॉट करेक्ट, ये इक्वल नहीं है। इसके लिए हम लोग जस्टिफाई करने के लिए वैल्यू ऑफ a 30 डिग्री, वैल्यू ऑफ b 60 डिग्री लेकर के इसको काउंटर कर सकते हैं, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। सो साइन ऑफ 30 प्लस 60 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब दिस विल बी साइन ऑफ 90 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 30, वैल्यू ऑफ दिस इज 1/2 प्लस साइन 60, वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 3/2। साइन 90 इज 1 एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस रूट 3/2। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Second statement is value of sin theta increases at theta increases. This is correct answer, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी इन द सेम रेशियो, बिकॉज वी गेट साइन 0 वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। तो इस तरह से साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, जैसे थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। सो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट थर्ड स्टेटमेंट विच इज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज, दिस इज नॉट करेक्ट। ये वैल्यू सही नहीं है, क्योंकि थीटा 0 डिग्री पे 1 होता है and cos theta 0, cos 0 is 1 and cos 30 is 1/√3/2 and cos 90 is 0. So cos theta की value when theta increases, its value goes on decreasing, not increasing. इस तरह से ये पार्ट जो थर्ड आपका है, this is not correct. Fourth statement is sin theta equal to cos theta for all values of theta. This is also not correct. Sin theta and cos theta are equal at one value and that is of 45 degree,
at 45 degree sin theta is 1 upon root 2, cos theta is 1 upon root 2. So at two value not equal, we get at theta equal to 45, sin theta and cos theta are equal. So this statement कि for all values of theta, sin theta and cos theta are equal, this is not correct. This is correct. Sin theta equal to cos theta at the value of theta equal to 45 degree. So this statement is not correct. Fifth part of the statement is cot A is not defined at A equal to 0. This is correct, as value of cot A is 1 upon 0 at A equal to 0. So we get cot of 0 equal to 1 upon 0, and 1 upon 0 is not defined. So this statement, that is fifth, is correct, as cot 0 equals to cos 0 upon sin 0. Cos 0 has a value of 1 and sin 0 has a value of 0. So 1 upon 0 is not defined. This is the answer of part 5th of the question, that this statement is correct. Thank you.